एवरीवन वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ टेक्निकल लॉ। आज के इस वीडियो सेशन में हम बात करेंगे ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर था AIB 20 उसके बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ अ बेलीफ एग्जीक्यूट्स एन एविक्शन बेस्ड ऑन अ सिविल कोर्ट ऑर्डर लेटर डिक्लेयर्ड वाइड फॉर लैक ऑफ जुरिस्डिक्शन, व्हाट प्रोटेक्शन डज सेक्शन 78 ऑफ द IPC प्रोवाइड। सेक्शन 78 जो IPC हमारा है वो डील करता है कि कोई भी एक्ट हमने किया हो गुड फेथ में तो उसको एग्जेम्पशन मिल जाती है। तो इसका मतलब है कि हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, द बेलीफ इज एग्जेम्प्ट इफ ही एक्टेड इन गुड फेथ अंडर द ऑर्डर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अंडर द भारतीय न्याय संहिता व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ कंसेक्यूटिव डेज एन ऑफेंडर मे बी केप्ट इन सॉलिटरी कन्फाइनमेंट एट अ टाइम। हमारे ऑप्शन है 7, 10, 14 या 20। इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी जो कि है हमारा 14 डेज। सॉलिटरी कन्फाइनमेंट का टाइम है हमारा कितना, 14 डेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अकॉर्डिंग टू मोटर व्हीकल एक्ट 1988 व्हाट इज द फिक्स्ड अमाउंट ऑफ कंपनसेशन पेबल इन द इवेंट ऑफ डेथ कॉज्ड बाय अ मोटर व्हीकल एक्सीडेंट अंडर नो फॉल्ट लाइबिलिटी। ऑप्शन है हमारे 25,000 रुपीज़, 50,000 रुपीज़, 1,00,000 रुपीज़, 75,000 रुपीज़। इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी जो कि है हमारा 50,000 रुपीज़। इसमें बताया गया है कि नो फॉल्ट लाइबिलिटी हमारा सेक्शन नंबर 140 में डिफाइन किया है, मोटर व्हीकल एक्ट 1988। इसमें डेथ के लिए कंपनसेशन दी गई है 50,000 और अगर परमानेंट डिसेबलमेंट होती है तो उसके लिए कंपनसेशन दिया गया है 25,000 रुपीज़। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा असर्शन और रीजनिंग का, एन एम्प्लॉय कैन बी deemed to be in continuous service for 1 year only if he has worked for 365 days in the preceding 12 months without any interruption. रीज़न है हमारा, अंडर द पेमेंट ऑफ ग्रेचुइटी एक्ट 1972 continuous service may also include periods of interruption due to sickness, accident, leave, layoff, strike or lockout not caused by the employee's fault. इसमें हमारा ऑप्शन नंबर डी है वो सही हो जाएगा, जो कि है पहली स्टेटमेंट गलत बताई है और नेक्स्ट स्टेटमेंट है हमारी वो आर रीज़न हमारा सही है। असर्शन गलत क्यों होगा, क्योंकि जो इसमें डेज बताए हैं वो है 190 डेज माइंस के लिए और 240 डेज है एस्टेब्लिशमेंट के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये भी स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 है, अंडर द IPC इफ़ अ पर्सन हार्बर्स एन offender who has escaped custody for an offence punishable with imprisonment up to 3 years, he shall be punished with imprisonment up to 7 years. Statement 2 है हमारी, the law provides an exception for harboring or concealing by the husband or wife of the offender. तो इसमें हमारी ना स्टेटमेंट नंबर 2 है वो करेक्ट हो जाएगी, स्टेटमेंट 1 गलत हो जाएगी। इसमें बताया कि जो ऑफेंस पुनिशेबल विद डेथ है हार्बरर की, वो उसकी इम्प्रिजनमेंट अप टू 5 ईयर्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इफ़ अ पर्सन अटेम्प्ट्स एन ऑफेंस पुनिशेबल विद अ मैक्सिमम ऑफ 10 ईयर्स इम्प्रिजनमेंट, व्हाट इज़ द मैक्सिमम ईयर्स ऑफ इम्प्रिजनमेंट दैट कैन बी इम्पोज्ड अंडर सेक्शन 62 ऑफ द BNS 2023। ऑप्शन है 5 ईयर्स, 7 ईयर्स, 10 ईयर्स या 3 ईयर्स। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जो कि है 5 ईयर्स। ए जुवेनाइल एज्ड 14 ईयर्स इज ब्रॉट बिफोर द कोर्ट फॉर एन ऑफेंस नॉट पनिशेबल विद डेथ और इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ अंडर विच प्रोविजन ऑफ द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973 विल द केस प्राइमरी फॉल। ऑप्शन है सेक्शन 27, सेक्शन 125, सेक्शन 302, सेक्शन 482। इसका करेक्ट आंसर है हमारा सेक्शन नंबर 27 जो कि हमारा ऑप्शन ए है, जो कि डील करता है जुरिस्डिक्शन इन द केस ऑफ जुवेनाइल से। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अंडर सेक्शन 290 क्लॉज 1 ऑफ भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 विद इन हाउ मैनी डेज फ्रॉम द डेट ऑफ फ्रेमिंग ऑफ चार्ज
कैन एन एक्यूज्ड फाइल एन एप्लीकेशन फॉर प्ली बार्गेनिंग? हमारा ऑप्शन है 15, 30, 45, 60। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, जो कि है 30 डेज। प्ली बार्गेनिंग की फाइल करने की एप्लीकेशन की डेज कितने हैं? 30 डेज। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडर द भारतीय न्याय संहिता इफ अ पर्सन इज ऑर्डर टू पे अ फाइन ऑफ 4,000 बट फेल्स टू डू सो, व्हाट इज द मैक्सिमम सिंपल इम्प्रिजनमेंट द कोर्ट में इम्पोज ऑन द डिफॉल्टर? ऑप्शन हमारे 1 ईयर, 2 मंथ्स, 4 मंथ्स, 6 मंथ्स। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा 2 मंथ्स। ये हमारा बताया गया है सेक्शन 8 ऑफ द BNS 2023, जिसमें बताया गया है कि अगर फाइन एक्सीड नहीं करता 5,000 से ऊपर तो इम्प्रिजनमेंट होगी 2 मंथ के लिए, और अगर फाइन एक्सीड नहीं करता 10,000 तो इम्प्रिजनमेंट होगी 4 मंथ्स के लिए, और अदर केसेस के लिए इम्प्रिजनमेंट बताई है 1 ईयर के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 18 ऑफ भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023, व्हाट इज द मिनिमम पीरियड ऑफ प्रैक्टिस एज एन एडवोकेट रिक्वायर्ड टू बी कंसिडर्ड एलिजिबल फॉर अपॉइंटमेंट एज अ पब्लिक प्रोसिक्यूटर और एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर? 3 ईयर्स, 5 ईयर्स, 7 ईयर्स या फिर 10 ईयर्स? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, जो कि है 7 ईयर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अंडर द इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 व्हेन कैन फैक्ट्स दैट आर अदरवाइज इरेलीवेंट बी कंसिडर रेलिवेंट? ओनली व्हेन दे प्रूव द गिल्टी ऑफ द अक्यूज्ड डायरेक्टली, ओनली व्हेन दे फॉर्म पार्ट ऑफ अ डाइंग डिक्लेरेशन, व्हेन दे आर इनकंसिस्टेंट विद द फैक्ट इन इशू और रेलिवेंस फैक्ट, व्हेन दे आर पार्ट ऑफ एन एडमिशन मेड इन राइटिंग? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, व्हेन दे आर इनकंसिस्टेंट विद द फैक्ट इन इशू और रेलिवेंट फैक्ट। ये हमारा बताया सेक्शन 11 ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट, जो कि बताता है व्हेन फैक्ट्स नॉट अदरवाइज रेलिवेंट बिकम्स इरेलीवेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, जो कि हमारा, व्हाट कंडीशन मस्ट बी सेटिस्फाइड फॉर प्रायर एविडेंस टू बी रेलिवेंट अंडर सेक्शन 33 ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट 1872? The evidence must have been recorded in the presence of jury. The proceeding was between the same parties. The evidence must have been published in government gazette. The evidence must have been corroborated with by expert opinion. इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, जो कि है द प्रोसीडिंग वॉज बिटवीन द सेम पार्टीज और देयर रिप्रेजेंटेटिव इन इंटरेस्ट। ये हमारा सेक्शन किसमें बताता है? सेक्शन 33 ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 13 है, ड्यूरिंग अ कोर्ट ट्रायल द डिफेंस लॉयर ऑब्जेक्ट्स टू द एडमिसिबिलिटी ऑफ सर्टेन पेपर्स प्रोड्यूस्ड एज एविडेंस। द जज क्लैरिफाइज दैट ओनली डॉक्यूमेंट्स कैटेगराइज्ड एज पब्लिक डॉक्यूमेंट्स अंडर द इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 कैन बी एक्सेप्टेड विदाउट स्ट्रिक्ट प्रूफ। विच कैटेगरी ऑफ डॉक्यूमेंट्स वुड फॉल अंडर पब्लिक डॉक्यूमेंट्स इन दिस कंटेक्स्ट? ऑप्शंस है, ड्राफ्ट एग्रीमेंट बिटवीन इंडिविजुअल, पर्सनल डायरीज ऑफ गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, इंटरनल नोट्स ऑफ प्राइवेट कंपनी, जुडिशियल एंड एग्जीक्यूटिव एक्ट्स ऑफ पब्लिक ऑफिसर्स। इसका राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर डी, जो कि है हमारा जुडिशियल एंड एग्जीक्यूटिव एक्ट्स ऑफ पब्लिक ऑफिसर्स। ये हमारा पब्लिक डॉक्यूमेंट हमारा बताया गया है सेक्शन 74 ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विच कंडीशन मस्ट बी सेटिस्फाइड फॉर थिंग्स सेड और डन बाय वन कंस्पिरेटर टू बी एडमिसिबल अगेंस्ट अदर्स अंडर द भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023? ऑप्शन है, स्टेटमेंट मस्ट बी मेड अवेलेबल आफ्टर द कंस्पिरेसी हैज एंडेड, द स्टेटमेंट मस्ट इन्वॉल्व अनरिलेटेड मैटर्स ऑफ पर्सनल बेनिफिट, देयर मस्ट बी रीजनेबल ग्राउंड टू बिलीव अ कंस्पिरेसी एग्जिस्ट, देयर मस्ट बी प्रूफ दैट ईच कंस्पिरेटर पर्सनली कमिटेड द एक्ट। इसका आंसर हो जाएगा हमारा आंसर नंबर सी, देयर मस्ट बी रीजनेबल ग्राउंड टू बिलीव अ कॉन्स्पिरेसी एग्जिस्ट। ये हमारा सेक्शन नंबर 10 बताता है इंडियन एविडेंस एक्ट के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एज पर सेक्शन 30 ऑफ कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973, if a magistrate sentenced a person to 2 years imprisonment and a fine, what is the maximum imprisonment he may impose in default of payment of the fine?
ऑप्शन है 1 ईयर, 2 ईयर्स, 6 मंथ या फिर 3 मंथ्स। इसका हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट, जो कि है हमारा 6 मंथ्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे जो कि हमारा एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आफ्टर द 86th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट विच डायरेक्टिव प्रिंसिपल वाज मॉडिफाइड टू इंश्योर अर्लियर चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन बिलो द एज ऑफ 6। ऑप्शन है आर्टिकल 39, आर्टिकल 41, आर्टिकल 47, आर्टिकल 45। इसका करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर डी, जो कि है हमारा आर्टिकल 45। 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट डील करता है एजुकेशन से। इसमें बताया गया था कि राइट टू एजुकेशन में चिल्ड्रन की एज बताई गई थी 6 to 14 ईयर्स। आर्टिकल 45 डील्स करता है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी रिलेटेड टू अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन बिलो द एज ऑफ 6 ईयर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अकॉर्डिंग टू द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908 who can direct the court that passed the decree to take security when an execution order is challenged in appeal? Option है only the high court exercising writ jurisdiction, the appellate court hearing the appeal, the district registrar of property records, the police authority of the concerned jurisdiction। इसका आंसर हमारा करेक्ट हो जाएगा द अपीलेट कोर्ट हियरिंग द अपील, जो कि ऑप्शन नंबर बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे जो कि अंडर द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908 हाउ मैनी हाई कोर्ट जजेस कॉन्स्टिट्यूट द जुडिशियल मेंबरशिप ऑफ द रूल कमिटी। इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 3 जजेस ऑफ द हाई कोर्ट। सेक्शन 123 क्लॉज 2 में बताया गया है कि 3 जजेस होने चाहिए हाई कोर्ट के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 19 अकॉर्डिंग टू द कॉपीराइट एक्ट 1957 व्हाट इज ऑर्डिनरली द मैक्सिमम पनिशमेंट फॉर कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट अंडर सेक्शन 63? imprisonment up to 3 years and fine up to 2 lakh rupees, imprisonment up to 2 years and fine up to 1 lakh rupees, imprisonment up to 5 years and fine up to 3 lakh rupees, फिर imprisonment up to 7 years and fine up to 5 lakh rupees। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए इम्प्रिजनमेंट अप टू 3 years एंड फाइन अप टू 2 लाख रुपीज़। ये हमारा बताया है सेक्शन नंबर 63 ऑफ कॉपीराइट एक्ट 1957 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया अ लिंग्विस्टिक कम्युनिटी इन इंडिया सीक्स टू प्रिजर्व इट्स यूनिक स्क्रिप्ट एंड लिटरेचर विच कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन गारंटीज दैम द राइट टू कंजर्व द सेम। ऑप्शन है आर्टिकल 21 क्लॉज ए, आर्टिकल 29 क्लॉज 1, आर्टिकल 30 क्लॉज 2 या फिर आर्टिकल 32। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा आर्टिकल नंबर 29 क्लॉज ए क्लॉज 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अंडर सेक्शन 58 ऑफ द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908 व्हाट इज द मैक्सिमम पीरियड ऑफ डिटेंशन इन सिविल प्रिजन फॉर अ डिक्री अमाउंट एक्सीडिंग 5000 रुपीज़। ऑप्शन है 6 weeks, 2 months, 3 months या फिर 6 months। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा 3 months। ये हमारा सेक्शन 58 क्लॉज 1 में बताया गया है सीपीसी के, जो कि डील करता है सिविल प्रिजन इन एग्जीक्यूशन ऑफ अ डिक्री फॉर द पेमेंट ऑफ मनी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन फॉल्स विद इन सेक्शन 58 क्लॉज 1 सब क्लॉज बी ऑफ द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908। ऑप्शन है डिक्री फॉर 1800 रुपीज़ डिटेंशन अप टू 3 months, डिक्री फॉर 3500 डिटेंशन अप टू 6 weeks, डिक्री फॉर 6200 डिटेंशन अप टू 6 months, डिक्री फॉर 10,000 रुपीज़ डिटेंशन अप टू 1 year। इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, जो कि है हमारा डिक्री फॉर 3500 डिटेंशन अप टू 6 weeks। ये हमारा बताया किसमें सेक्शन 58 क्लॉज 1 सब क्लॉज बी ऑफ द सीपीसी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे ए सिविल सूट इज फाइल्ड अगेंस्ट अजय एंड द कोर्ट इशूज समन्स रिक्वायरिंग हिम टू अपीयर। आफ्टर रिसीविंग द समन्स अजय कंसल्ट हिज लॉयर टू अंडरस्टैंड द टाइमलाइन ऑफ फॉर फाइलिंग हिज रिटन स्टेटमेंट ऑफ डिफेंस under the CPC 1908 within how many days from the date of service of summons must he submit his written statement? 30 days, 15 days, 60 days या फिर 90 days।
इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा 30 डेज़। ये हमारा किस में बताया, ऑर्डर 8 रूल 1 में। इसमें डेट ऑफ सर्विस ऑफ समन्स बताई है कि विद इन 30 डेज़ पर्सन को प्रेजेंट होना पड़ेगा अपने डिफेंस के लिए, रिटर्न स्टेटमेंट प्रोवाइड करनी पड़ेगी अपने डिफेंस के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हाउ लॉन्ग डज द रजिस्टर्ड एड्रेस फर्निश्ड अंडर सेक्शन 14A क्लॉज 1 ऑफ द CPC 1908 रिमेन वैलिड इफ नॉट चेंज्ड। ऑप्शन है हमारे 6 years आफ्टर फाइनल डिटर्मिनेशन ऑफ द कॉज, 3 years आफ्टर द इंस्टीट्यूशन ऑफ द सूट, 2 years आफ्टर फाइनल डिटर्मिनेशन ऑफ द कॉज, 5 years फ्रॉम द डेट ऑफ डिक्री। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, 2 years आफ्टर फाइनल डिटर्मिनेशन ऑफ द कॉज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 25 क्लॉज ए ऑफ द आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट 1996 व्हाट हैपन्स इफ द क्लेमेंट फेल्स टू सबमिट हिज स्टेटमेंट ऑफ क्लेम विदाउट सफिशिएंट कॉज। ऑप्शन है, ट्रिब्यूनल adjourns the case indefinitely, tribunal imposes a penalty but continues proceedings, tribunal assumes the claim is admitted, the tribunal terminates the proceedings। इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जो कि है ट्रिब्यूनल टर्मिनेट्स द प्रोसीडिंग्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इफ़ अ केस इज ट्रांसमिटेड टू द सेंट्रल गवर्नमेंट अंडर सेक्शन 10 ऑफ द स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 व्हाट इज द टाइम लिमिट फॉर सोलमनाइजिंग द मैरिज आफ्टर इट्स डिसीजन। ऑप्शन है 1 month, 2 months, 6 months या फिर 3 months। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, जो कि हमारा 3 months। सेक्शन 10 डील करता है प्रोसीजर ऑन रिसिप्ट ऑफ ऑब्जेक्शन बाय मैरिज ऑफिसर अब्रॉड। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, व्हाट इज द मैक्सिमम टर्म ऑफ इम्प्रिजनमेंट प्रिस्क्राइब्ड अंडर सेक्शन 31 ऑफ द प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 फॉर ब्रीच ऑफ प्रोटेक्शन ऑर्डर। 6 months, 1 year, 2 years या फिर 3 years। इसका करेक्ट आंसर है 1 year। सेक्शन 31 में कितनी बताई है इम्प्रिजनमेंट, 1 year की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडर विच प्रोविजन ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कैन अ पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन बी फाइल्ड डायरेक्टली इन द सुप्रीम कोर्ट। आर्टिकल 21, आर्टिकल 32, आर्टिकल 226, आर्टिकल 40। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, जो कि है आर्टिकल 32। आर्टिकल 32 डील करता है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन में, जो कि बताता है कि डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट में हम फाइल कर सकते हैं PIL अंडर आर्टिकल 32। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडर द लैंड एक्विजिशन एक्ट 1894 व्हाट इज द मिनिमम पीरियड दैट मस्ट elapse बिटवीन द पब्लिकेशन ऑफ नोटिस एंड द अपीयरेंस ऑफ पर्सन्स इंटरेस्टेड बिफोर द कलेक्टर। नॉट लेस देन 7 days, नॉट लेस देन 60 days, नॉट लेस देन 15 days या फिर नॉट लेस देन 30 days। इसका करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर सी, जो कि है नॉट लेस देन 15 days। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडर विच प्रोविजन कैन अ सिटीजन फाइल अ पब्लिक केस इन द कोर्ट ऑफ मैजिस्ट्रेट रिगार्डिंग इश्यूज ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट। सेक्शन 302 ऑफ द इंडियन पिनल कोड, सेक्शन 144 ऑफ CRPC 1973, सेक्शन 133 ऑफ CRPC, सेक्शन 482 ऑफ CRPC। इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, जो कि है सेक्शन 133 ऑफ CRPC 1973, जो कि डील करता है इससे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 44AA क्लॉज 2 सब क्लॉज 1 ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट 1961 अ पर्सन कैरिंग ऑन बिजनेस मस्ट मेंटेन बुक्स ऑफ अकाउंट्स इफ इनकम फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन एक्सीड्स 1,20,000, 50,000, 5 lakh या 10 lakh। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, 1,20,000 रुपीज़। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अंडर द पेटेंट्स एक्ट 1970 विच सेक्शन प्रिवेंट्स अ पेटेंट एप्लीकेशन फ्रॉम बीइंग पब्लिश्ड इवन आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ द प्रिस्क्राइब्ड पीरियड। When the applicant has filed a request for early examination, when secrecy direction is imposed under section 35, when the patent has already been granted by the controller, when the applicant has requested for an extension of time। इसका राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर बी, when secrecy direction is imposed under section 35। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा असर्शन और रीजनिंग का है, जो कि बताता है
and any person having an interest in a newspaper declared forfeited may apply to the High Court to set aside the declaration within 2 months of its publication in the official gazette. Reason है, the special bench of the High Court to hear such application must always consist of exactly 3 judges regardless of the strength of that High Court. In the context of the above assertion and reason under the CRPC 1973, which one of the following is correct? Both A and R are true, and R is the correct explanation of A. R is not the correct explanation of A. या फिर A is true but R is false, A is false but R is true. इसका आंसर हो जाएगा हमारा, जो कि फर्स्ट स्टेटमेंट है वो बिल्कुल सही है और जो रीज़न है वो गलत है हमारा. नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे. Question number 34. Under the Bharatiya Sakshya Adhiniyam 2023, admissions are generally relevant and may be proved against the person making them but cannot ordinarily be proved by or on behalf of that person. Statement 2 है, an admission can still be proved on behalf of the person making it if it relates to the existence of a state of mind or body made at or about the time when such condition existed and is supported by conduct showing its truthfulness. In the context of the above statement under the BSA 2023, which of the following is correct? Both statements are false, only first statement is true, only statement 2 is true, या फिर both the statements are true. इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, जो कि दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल ही सही है. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच टाइप ऑफ अलाउंस क्वालिफाइज फॉर डिडक्शन अंडर सेक्शन 16 क्लॉज 2 ऑफ Income Tax Act 1961. House rent allowances granted by private companies, entertainment allowance granted to government employees, transport allowances provided to all salaried persons, leave trial allowances given for domestic travel. क्या हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर? करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, जो कि है एंटरटेनमेंट अलाउंस ग्रांटेड टू गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़. नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे. रीड द गिवन स्टेटमेंट एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन. अंडर द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881, अ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट मेड, ड्रॉन, accepted or transferred without consideration creates no obligation of payment between the parties to the transaction. According to the same act, if the consideration for which a negotiable instrument was issued fails in part, the holder in immediate relation is entitled to recover only the proportionate amount corresponding to the consideration actually received. In the context of the above statement under the Negotiable Instrument Act, which of the following is correct? Both statements are false, only statement 1 is true, only statement 2 are true, both the statements are true. इसका हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, जो कि बताता है दोनों स्टेटमेंट्स हमारी सही है बिल्कुल.